जाफर बिन यार भी वहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ सीनियर तज्जियाकार समी इब्राहिम साहब भी मौजूद हैं। जाफर बताइएगा, आज छठे रोज़ लोगों का जोशो जज्बा कैसा है? समी साहब से भी पूछिएगा कि क्या मनाजिर उन्होंने सुबह से अब तक देखे। जी बिल, छठे रोज के जो मनाजर है मैं तो अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। समी इब्राहिम साहब ने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैं चलता हूं समी साहब के पास। समी साहब, अब आप ही बताएंगे लोगों को कि क्या मनाजर है इधर। ये मैं चाहता हूं कि अल्ताफ ज़रा ये दिखाओ, ये काफिला इमरान खान का, ये देखें ज़रा आप, आपको हद निगाह तक ये लोग ही लोग हैं, हद निगाह तक लोग ही लोग हैं। और हर जो ट्रक है उसके ऊपर अपना म्यूज़िक सिस्टम है और गाने बज रहे हैं, तराने बज रहे हैं। और ये सारे के सारे लोग, अच्छा ये कुछ लोग शामिल होते हैं लेकिन ज़्यादातर मकामी लोग हैं और कुछ बाहर से भी आए हैं। ये बोल को और सबको सलाम कर रहे हैं। मैं एक हमारे साथ एक बाहर से आए हैं लोग, दोस्त हमारे, मैं उनसे बात करता हूँ। ये सर नवाज नागरा, ये बहुत दूर से आए हैं। इनके भाई अमेरिका में होते हैं और ये पता नहीं कितना पैसा खर्च कर रहे हैं लोगों को खाने खिलाने पर। और नागरा साहब, ये आपने उम्मीद थी आपको ये जो देखा है आपने? नहीं जी, हम तो माशाल्लाह कप्तान साहब के वैसे ही दीवाने हैं। अल्लाह ताला ने एक ऐसा आदमी दिया पाकिस्तान को कि हम सब सोच रहे हैं भैया इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान अब ठीक हो जाएगा और अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान की सारी मुश्किलात हल हो जाएगी और चोरों से जान छूट जाएगी हमारी। अच्छा, ये अमेरिका में थे, ये इधर एक ट्रक गुजर रहा है, उनको भी साथ साथ, ये हमारे दोस्त हैं सारे, कि ये बोल के लिए, इमरान खान के लिए इनकी मोहब्बतें, ये देखें। ये बेसिकली एक चीज़ जो हमें नज़र आ रही है कि जो भी हक सच के साथ है लोग उसके साथ हैं। नागरा साहब अमेरिका में थे जब इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। ये अपने भाई के पास थे, ये सब छोड़ छाड़ के इधर आ गए हैं। मैं इनको तब से जानता हूँ और इनके साथ इनके कज़न भी हैं। तो ये मैं ऐसी फैमिलीज़ हैं जो अपना सब कुछ छोड़ के वो यहाँ पर पहुँच गए हैं इमरान खान के लॉन्ग मार्च में। और ये ज़रा अल्ताफ़ ज़रा इधर पीछे दिखा ज़रा, ये अभी हमें नहीं पता ये कहाँ से ये जुलूस शुरू है और कहाँ पे ये जुलूस ख़त्म होएगा। ये आप देखें, ये कुछ पता नहीं है कहाँ से जुलूस शुरू हुआ, कहाँ से जुलूस ख़त्म होएगा। लोग घरों की छतों पर हैं। मैं कुछ छतें देख रहा था जो यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन वहाँ पर भी कुछ ख़वातीन खड़ी हाथ हिला रही थी, ना उन्हें आवाज़ जा रही थी, ना वो इमरान खान को देख रही थी, लेकिन वो इमरान खान के लिए हाथ हिला रही थी। ये काफ़िला जो है ये रवां दवां है। अब ये गखड़ मंडी जाएगा और मैं, जैसे मैंने पहले कहा कि ये 12 बजे 11 बजे उठने वाले लोग हैं और खान साहब के इज्तिमा में 1 बजे ये हज़ारों की तादाद में जा रहे हैं दौड़े हुए। और यहाँ पर जो जोश हमने रावाली में देखा है, उन्होंने अरशद शरीफ को जैसे खराज तहसीन पेश किया, बोल न्यूज़ को खराज तहसीन पेश किया, सहाफ़ियों के लिए वो खड़े हुए। खान की बॉडी लैंग्वेज आपको बताती है कि खान को ये अंदाज़ा है कि वो दिलों के वज़ीर आज़म हैं और वो गेम ये जीत चुके हैं। अब तो ये सिर्फ थोड़ा आप ये समझ लें कि फॉर्मेलिटीज़ हैं, ये कब होती है। तुमने मुझे बताओ, आज तो उम्मीद थी जाफर इतने ज़्यादा लोग? सभी साहब, आज तो मैंने जब शुरू किया तो मैं वाकई इतने लोगों की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि कामों की में मुरीद के जिस तरह चंदा किला में लोग थे, लेकिन रावाली में लोगों ने तो आज वो क्या कहते हैं कि वो खान साहब के दिल जीत लिया। और आज ये वाकई कहना पड़ेगा कि जो GT रोड है ये भी खान साहब का हुआ। समी साहब, आप क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ कि जी अब GT रोड जो है ना वो हो गई है, खान साहब ने उसको फतह कर लिया है। पाकिस्तान पहले फतह किया हुआ था। ये जो नून लीग के गढ़ थे ना, ये वो 6, 7, 8, 10 अजला हैं जहाँ पे नून लीग ने इलेक्शन जीते थे और उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग है। आज देख के ये नहीं लगता कि अब वो फॉलोइंग उस तरह इंटैक्ट रही है। डेफिनेटली उनकी हमायत होगी, लेकिन जो इमरान खान जो बात कहते हैं ना, और फवाद चौधरी की भी मैंने बात सुनी, वो ये कह रहे थे कि अब भले कोई तहरीक इंसाफ का है या नहीं है, वो इस तहरीक में शामिल हो गया क्योंकि लोग आम इंतखाब चाहते हैं। तो मैं वो जो बात उनकी याद करता हूँ तो वो ठीक है कि यहाँ पर जो लोग आए हैं, हो सकता है इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हो जो तहरीक इंसाफ के नहीं हैं, लेकिन वो इमरान खान के मुतालबे के साथ मुत्तफिक हैं। वो पाकिस्तान में इंपोर्टेड हुकूमत नहीं चाहते, वो पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी चाहते हैं, अपने फ़ैसले ख़ुद करना चाहते हैं और आम इंतखाबात, ट्रांसपेरेंट इंतखाबात चाहते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर ये चीज़ हमें नज़र आ रही है और लोग ही लोग हैं। जाफर, मैं आखिर में ये कहूँगा कि जो लोग हमारे स्टूडियो में बैठे हैं ना, उनको आना चाहिए।
यहाँ पर देखना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। ये पाकिस्तानी सोसाइटी ट्रांसफार्म हो रही है, इतने लोग, और कोई बल्ब ना टूटे, कोई खंबा ना गिरे, कोई पत्ता ना टूटे। ये एक नया कल्चर है पाकिस्तान में। मैं तो आई एम प्राउड टू बी ए पाकिस्तानी बिकॉज ऑफ दैट, कि हम तो बरतानिया और अमेरिका से ज़्यादा अच्छे पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आज देखिए ना, खान ने वज़ीर आज़म वो बनता है या नहीं बनता ये मेरे मौला के हाथ में है, लेकिन इस कौम को ट्रांसफार्म कर दिया है, इसको इस हजूम को एक कौम बना दिया। जी, समी साहब ने कहा कि फैसला तो हो चुका है, जिस तरह लोगों ने आज शिरकत की है, और साथ उन्होंने कहा कि जो लोग स्टूडियो में बैठे हैं वो इसको मिस करते रहेंगे, बस आ जाए, लाहौर की टिकट करवाए और इसमें शामिल हो जाए, इंजॉय करेंगे, क्योंकि लोग पुरजोश है, खुद अपनी मर्जी से आ रहे हैं। जानते रहेंगे। खबरों का सिलसिला जारी है, अभी वक्त तो एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखिए